खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर पर। आज की इस वीडियो में आप लोगों को आपके ही डिमांड पर ये नोटिफिकेशन ये इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि वैसे तमाम कैंडिडेट जो लोग भी मानू 2023-24 सेशन में मानू में एडमिशन लेना चाहते हैं और उनका कोर्स इंट्रेंस की बुनियाद पर है, यानी दाखिला इम्तिहान की बुनियाद पर उनका मानू में एडमिशन होगा और वो दाखिला इम्तिहान मानू खुद कंडक्ट करेगी, तो उन सभी कोर्सेज़ में कुल कितनी सीटें हैं। इसको मैं दूसरे तरीके से बता दूं कि मानू में जितने भी कोर्सेज़ हैं उनमें एडमिशन दो तरीके से होता है। एक तो आपका इंट्रेंस के बेस पर होता है और दूसरा मेरिट के बेस पर होता है। मेरिट के बेस पर होने वाले कोर्सेज़ में अभी फॉर्म अप्लाई का डेट जारी है। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है वो 24 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इंट्रेंस के बुनियाद पर जिन कोर्सेज़ में एडमिशन होता है तो उनमें इंट्रेंस दो तरीके से, एक ये है कि जिसका इंट्रेंस मानू खुद कंडक्ट करती है और दूसरा इंट्रेंस है जो CUET के थ्रू होता है। तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वैसे कोर्सेज़ जिनका एडमिशन मानू में इंट्रेंस की बुनियाद पर होता है और उसका इंट्रेंस मानू खुद कंडक्ट करती है, जैसे वो कोर्सेज़ PhD, B.Ed, M.Ed, D.LEd, M.Tech, B.Tech, MCA, MBA, पॉलिटेक्निक। यहाँ पर आपको हम ये बता दें कि B.Ed में जो मानू में एडमिशन होता है तो उसको भी हम फिर दो ग्रुप में कर लेते हैं। एक ये कि मानू के मेन कैंपस में और ऑफ कैंपसेस में कितनी सीटें हैं, साथ ही B.Ed में जो एडमिशन होता है वो सब्जेक्ट वाइज होता है, तो कौन से सब्जेक्ट में कुल कितनी सीटें हैं ये आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा पॉलिटेक्निक में भी ये अलग अलग ब्रांच और अलग अलग सेंटर्स हैं, तो कौन से सेंटर पर कितनी सीटें हैं और किस ब्रांच कौन कौन से ब्रांचेस कौन कौन से सेंटर्स पर अवेलेबल हैं वो आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर हम यूँ कहेंगे कि मानू में जो कोर्सेज़ हैं जिनमें एडमिशन के लिए मानू खुद इंट्रेंस कंडक्ट करती है उसके लिए कुल कितनी सीटें हैं इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा, कहीं पर कोई डाउट हो या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वैसे कैंडिडेट जिन लोगों ने अभी तक रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए हम सबसे पहले आपके यहाँ पर दिखा दें कि ये लिखा हुआ आपका B.Ed कोर्स। मानू में जो B.Ed में एडमिशन होता है तो किस कोर्स में कितनी सीटें हैं। यूनिवर्सिटी ने सिंपली क्या किया है कि यूनिवर्सिटी ने अपने प्रोस्पेक्टस में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज दे दिया है, यानी फ़ीसद, किस सब्जेक्ट के लिए कितनी फ़ीसद सीट है और फिर कौन से सेंटर्स पर कितनी सीटें हैं। हम यहाँ पर आपको अगर सब्जेक्ट वाइज सीट दिखाने की बात करें तो मैथमेटिक्स में 20% सीट है, इसका मतलब टोटल 130। ये 130 कहाँ से आया तो उसके लिए अभी आपको मैं नीचे बताऊंगा कि मानो में जो सभी सेंटर्स हैं सभी सेंटर्स का सीट मिलाकर 650 होता है। तो 650 का अगर आप 20% निकालेंगे तो 130 आ जाएगा। उसी तरीके से फिज़िकल साइंस का 15% सीट है, 15% का 97 से 98 होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि 97 से 98 मतलब कि ये टोटल परसेंटेज में निकालने पर ये 97.5 आ रहा था। तो यहाँ पर 5 यानी आधे बच्चे का तो कहीं पे एडमिशन होगा नहीं, हाफ एडमिशन, बल्कि यूनिवर्सिटी क्या करेगी, या तो यहाँ पर सिर्फ 97 का एडमिशन लेगी या यहाँ पर 97 की जगह पे 98 कर देगी। जैसे यहाँ पर एक रेशियो आपको देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर, तो कहीं एक सीट कम कर देगी, कहीं एक सीट ज़्यादा कर देगी। बायोलॉजिकल साइंस में 20% सीट है, इसका मतलब 130 सीट है। सोशल स्टडीज़ में 25% सीट है, इसका मतलब 162 से 63 सीट हो जाएंगी। उर्दू में 10% सीट है, मतलब उर्दू की कुल सीटें जो मानू में एडमिशन के लिए वो 65% है। इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 32 से 33 सीट है। हिंदी की 5% सीट है, इसका मतलब 32 से 33 सीट हुआ। कुल मिला के मानू में B.Ed के लिए सभी सेंटर सभी ब्रांचेस को मिलाकर कितनी सीटें हैं तो 650 सीटें हैं। आखिर ये 650 हमारा आया कहाँ से, उसके लिए अब देखिए ये मैं यहाँ पर एकदम डिटेल से आपके पास चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट में आपको देखने को मिलेगा ये मानू का 4 कैंपस ऐसा है जहाँ पर मानू में 100 सीटें हैं। उसके अलावा मानू में 5 ऐसे कैंपसेस हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 50-50 सीट है, यहाँ देख लीजिए। तो अब सब्जेक्ट में अब ये जो 100% है तो ऊपर आपको परसेंटेज में देखने को मिल गया था कि मैथमेटिक्स के लिए कितना % सीट है, 20% सीट है। तो 100 सीट में से
हैदराबाद में मैथमेटिक्स की कितनी सीटें हो जाएंगी? 20 सीटें हो जाएंगी। दरभंगा में भी 20 सीट है, भोपाल में भी 20 सीट हो जाएंगी, आसनसोल में भी, क्योंकि 20% मैथमेटिक्स के लिए बात की गई है। और यूनिवर्सिटी ने कहा है कि दरभंगा में हमारी 100 सीटें हैं, भोपाल में, आसनसोल में, हैदराबाद में, इन सभी जगहों पे 100-100 सीटें हैं। तो अब इसका हम परसेंटेज में अगर हम कर लीजिए, जैसे मैथमेटिक्स आपका ये टोटल सीधी की सीधे एकदम परसेंटेज में है 20%, ये फिज़िकल साइंस आपका 15%, बायोलॉजिकल साइंस भी ये आपका 20% है, सोशल स्टडीज़ ये आपका 25% है, उर्दू आपका 10% है, इंग्लिश आपका 5% है और हिंदी आपका 5% है। तो आप 100 में से परसेंटेज निकालने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा कि मैथमेटिक्स के लिए 20 सीटें हैं हैदराबाद में, फिजिकल साइंस के लिए हैदराबाद में 15 सीटें हैं, बायोलॉजिकल साइंस के लिए हैदराबाद में 20 सीटें हैं, सोशल स्टडीज़ के लिए 20 सीटें हैं, उर्दू के लिए 10 सीटें हैं, इंग्लिश के लिए 5 सीटें और हिंदी के लिए 5 सीटें, कुल मिलाकर 100 सीट हो जाएंगी। उसी तरीके से दरभंगा का भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दरभंगा में सब्जेक्ट वाइज कुल कितनी सीटें हैं। अब भोपाल का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भोपाल में सब्जेक्ट वाइज इतनी सीटें हैं, आसनसोल में इतनी सीटें हैं। उसके अलावा अब नीचे फिर यहाँ पर ये ऐसे 5 सेंटर्स हैं जहाँ पर 50-50 सीटें हैं। टोटल कितना है यहाँ पर? 50-50 है। तो 50 का अगर आप 20% करेंगे तो मैथमेटिक्स का 10 सीट हो जाएगा, फिजिकल साइंस का 7 से 8 सीट होगा, बायोलॉजिकल साइंस का 10 होगा, सोशल स्टडीज़ का 12 से 13 होगा, उर्दू का 5 सीट होगा और इंग्लिश का 2 या 3 सीट होगा और हिंदी का 2 या 3। इसी तरीके से औरंगाबाद, बीदर, नूह, जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी सेंटर्स पे सब्जेक्ट वाइज कुल कितनी सीटें हैं आपको देखने को मिल जा रहा है। यानी टोटल मान लें जैसे ये संभल है, संभल में इस साल बीएड में टोटल कितने स्टूडेंट का एडमिशन होगा? 50 स्टूडेंट का एडमिशन होगा। उस 50 में से 10 मैथमेटिक्स वाले होंगे, 7 से 8 फिजिकल साइंस वाले होंगे, 10 बायोलॉजिकल साइंस वाले होंगे, सोशल स्टडीज़ वाले 12 से 13 होंगे, उर्दू वाले 5 होंगे, इंग्लिश वाले 2 से 3 होंगे और हिंदी वाले भी 2 से 3 होंगे। ठीक, चलिए ये चीज़ें समझ में आ गई। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा बीएड का हो गया। अब इसमें भी फिर से वही डेटा जो ऊपर आपको देखने को मिला था कि टोटल कितना है, एक सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं और टोटल सीटें कितनी हैं, 650 सीटें हैं। ये तो बीएड का आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हमें व्हाट्सएप पर कर सकते हैं मैसेज। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, फिर भी लिख भी देता हूँ, 8804447155। अब हम आगे देखते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी मानू में एमएड में कुल कितनी सीटें हैं। एमएड के लिए मानू में 3 ब्रांच है, कौन? हैदराबाद, दरभंगा, भोपाल। इन सभी जगहों पे 50-50 सीटें हैं, मतलब टोटल 150 सीटें हो गई। पहले एक चीज़ अच्छा आप लोगों को ये भी बताना भूल गया कि ये अभी 2023 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। 2022 में इन सभी जगहों पे 100 की जगह पे 125 सीटें थी और 50 की जगह पे 63 सीटें थी। मतलब इस बार आपका 25% सीट घट गया है मानू में एडमिशन के लिए। कितना? 25% सीटें। पिछले साल अभी ये जो 650 बच्चों का एडमिशन हुआ, इससे पहले इसमें 25% और बढ़ाकर एडमिशन लिया जा रहा था। मतलब लगभग आपका 150 सीट इस बार बीएड में कम हो गया है। ओके, चलिए अब हम एमएड की बात करते हैं। तो एमएड में भी पहले जहाँ पे ये अभी आपको इस साल ये 2023 का मैं बता रहा हूँ, 2023 में 50 सीट है, पहले यहाँ पर 63 सीट हुआ करता था। यानी इसमें भी लगभग आपका 39 सीट घट गया है। पहले ये अभी 150 है, पिछले साल इससे 39 और बढ़ाकर एडमिशन लिया गया था। लेकिन वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी का काम है, यूनिवर्सिटी जब चाहे जो कर सकती है। उसके अलावा अब हम एमएड के बाद में आ जाते हैं डीएलएड में। मानो में कुल कितनी सीटें हैं? डीएलएड में कुल 100 सीट है, यानी 100 सीट है और ये सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में ही है। इसका कोई और दूसरा ऑफ कैंपस या ब्रांच नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद अब हम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं कि मानो में एडमिशन डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में भी एंट्रेंस के बेस पर होता है और इसमें भी एडमिशन यूनिवर्सिटी जो लेती है वो उसका एंट्रेंस मानो खुद कंडक्ट करती है। चलिए, तो अब इस लिस्ट में आपको हम ये बता रहे हैं कि आपको यहाँ 2 चीज़ें देखने को मिल रही है। एक तो आपका के मानो में ब्रांचेस
कौन कौन से हैं और दूसरा उसका सेंटर कौन कौन सा है। तो सेंटर और ब्रांच दोनों आपको देखने को मिल रहा है। उन सभी को हम एक एक करके चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग है, ये एक आपका ब्रांच है। इसमें हैदराबाद में इसकी 60 सीटें हैं, बेंगलुरु में 60 सीटें हैं, दरभंगा में 60 सीटें हैं, कटप्पा में 60 है, कटक में भी 60 सीट है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच है जो मानो के सभी कैंपसेस में अवेलेबल है और इन सभी में 60-60 सीट है। इसमें भी सीट घट गया, पहले इसमें 75 सीट हुआ करता था, लेकिन अब ये 60 पर आके रह गया है। उसके अलावा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इन कंप्यूटर साइंस मानो के कौन कौन से ब्रांच में है, तो हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है और फिर दरभंगा में है। कटप्पा और कटक में मानो का कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है उसके बाद डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इसका ब्रांच आपको हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है, दरभंगा में है, कटप्पा में है और कटक में, सभी जगहों पे। टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की टोटल सीटें 300 है। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मानों में सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में इसका ब्रांच है और टोटल इसकी 60 सीटें हैं। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे तो ये आपका कटप्पा में और कटक में है, इसकी टोटल 120 सीटें हैं। डिप्लोमा इन अपैरेल टेक्नोलॉजी है, इसकी सिर्फ और सिर्फ कटप्पा में 60 सीटें हैं। उसके बाद है डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये सिर्फ और सिर्फ कटक में है। तो कुल मिला के मानो आपको देखने को मिल गया कि हैदराबाद में कितनी सीटें हैं, 240 है, बेंगलुरु में 180 है, दरभंगा में 180 है, कटप्पा में 240 है, कटक में भी 240 है। कुल मिलाकर डीएलएड की सीटें 1080 यानी 1080 है। अगर हम ब्रांच वाइज बात कर रहे हैं कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में कितनी सीटें हैं, तो 300 सीटें हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कितनी सीटें हैं, तो 180 सीटें हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में कितनी सीटें हैं, तो 300 सीटें हैं। डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 60 सीट है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 120 सीट है। डिप्लोमा इन अपैरेल टेक्नोलॉजी में 60 सीट है। और डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें कितनी सीटें हैं, इसमें भी 60 सीटें हैं। तो ये आपका डीएलएड का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की तरफ, यानी एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मानो 2023 में कितने बच्चों का स्टूडेंट्स लेगी, 120 बच्चों का एडमिशन लेगी। कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इसमें 60 सीट है। और ये सब जो दिख रहे हैं ना, एमबीए, एमटेक, बीटेक, एमसीए, ये सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद में है। इसका कैंपस मानो कि किसी भी और दूसरे सिटी में ऑफ ब्रांच में नहीं है। एमटेक में आनो में कितनी सीटें हैं, तो 30 सीटें हैं। बीटेक और एमटेक इन दोनों में आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस का ही ब्रांच है। एमसीए, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका भी सेंटर सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद है और इसकी कितनी सीटें हैं, टोटल 30 सीटें हैं। तो ये आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो में मैंने आपको बीएड के बारे में डिटेल से बताया, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जिसे पॉलिटेक्निक कहते हैं उसके बारे में बताया, एमबीए, एमसीए, बीटेक, इन सभी कोर्सेज़ के बारे में फिर एमएड और डीएलएड, इन सभी कोर्सेज़ में कुल कितनी सीटें हैं, इन सीटों का आपको इस वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप नए हैं, अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और एग्ज़ाम से रिलेटेड किसी तरह कोई क्यूरी है, कन्फ्यूज़न है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। हम आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलेंगे इसी तरीके की अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।